नमस्कार। आइए शुरू करते हैं भाग 6 अवतार। राजमहल में बहुत हलचल थी क्योंकि शिखंडी लौट आई थी। मेरी सेविकाएं गलियारों तथा कोनों में एकत्रित होकर उत्साहपूर्वक फुसफुसाती थी, किंतु मेरे निकट आते ही वह सब चिड़ियों की भांति तितिर बितिर हो जाती थी। ध्रुव पिता के साथ सभा में व्यस्त था, इसलिए उससे पूछना संभव नहीं था। दाई माँ जब अंत में अपने हाथ घुमाती हुई वहां आई तो वह इतनी उद्विग्न थी कि मुझे उनकी कोई बात समझ नहीं आ रही थी। यह शिखंडी कौन है और सब लोग उससे इतने भयभीत क्यों हैं? पता नहीं, मैं तुम्हें यह कैसे बताऊं। वह तुम्हारे पिता की ज्येष्ठ पुत्री है। फिर उसने कुछ ऐसा विकट किया कि राजा द्रुपद ने उसे यहाँ से निकाल दिया। अब वह लौटी है। लोग बताते हैं कि पिछले 12 वर्ष से वह कहीं वन में रहते हुए पवित्र बेलपत्र खाकर संपूर्ण शीत ऋतु के दौरान बर्फीली पानी में गर्दन तक डूबे रहकर कुछ इस तरह बहुत कठिन तपस्या कर रही थी, जिससे वह एक महान तथा खतरनाक योद्धा बन चुकी है। मैं अपनी इस बहन के बारे में जानने को उत्सुक हो उठी, जिसके अस्तित्व को इतनी सफलता से छिपाकर रखा गया था। मैं आज तक किसी ऐसी स्त्री से नहीं मिली थी जो इतनी खतरनाक योद्धा हो। मैं उससे मिलना चाहती हूँ, मैंने कहा। मुझे लगता है ये अच्छा विचार है, दाई माँ ने धीरे से कहा, क्योंकि शिखंडी भी तुमसे मिलना चाहती है, बल्कि आज ही दोपहर को। सिर्फ इतनी ही बात है कि वह अब स्त्री नहीं रही। आपका आशय है वह स्त्री की भांति व्यवहार नहीं करती? मैंने पूछा। दाई माँ ने स्त्रियों के व्यवहार के विषय में लंबी चौड़ी नियमावली बना रखी थी। अनेक वर्षों तक वह इन नियमों को मेरे मस्तिष्क में डालने का प्रयास करती रही। मुझे अभी से अज्ञात शिखंडी पर दया आ रही थी। दाई माँ हाथों को झटकते हुए वहां से तेजी से निकल गई, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि दोपहर का भोजन उस महान व खतरनाक योद्धा के अनुसार बन रहा था। वह सिर्फ यह कहने के लिए रुकी कि ध्रुव, जो प्रायः मेरे साथ ही भोजन करता था, वहां उपस्थित नहीं होगा, क्योंकि शिखंडी ने मुझसे एकांत में मिलने की इच्छा व्यक्त की है। मैं कुछ उत्तेजित सी अपनी इस सहसा प्राप्त बहन से मिलने की प्रतीक्षा करने लगी। मैं सोच रही थी कि वह कैसी दिखती होगी। क्या उसका तन कठोर व गठा हुआ होगा? क्या उसकी बाहों पर शस्त्रादि के निशान होंगे? क्या उसका हृदय इतना परिवर्तित हो गया होगा कि किसी की हत्या के विचार से उसे कोई कष्ट नहीं होता? वह वन में कैसे जीवित रही होगी, क्योंकि जब वह घर से गई थी तो वह बहुत छोटी थी। उसने ऐसा क्या जघन्य अपराध किया होगा कि पिताजी ने उसे इतनी छोटी आयु में त्याग दिया? वह मुझसे एकांत में क्यों बात करना चाहती थी? शायद उसके रूप में वह मिल जाए जिसकी मुझे इतने लंबे समय से प्रतीक्षा थी। ऐसे मित्र जिसके साथ मैं खुसुर फुसुर कर सकूं, निरर्थक बातों पर हंस सकूं, अपने आभूषण व अन्य सामग्री बांट सकूं, अपनी गुप्त बातें बता सकूं, यहाँ तक कि उन आत्माओं द्वारा की गई भविष्यवाणियां भी, जिन्हें मैंने अपने भीतर गहन नुकीले पत्थर की भांति दबा रखा था। मैंने देखा कि शिखंडी चीते जैसी फुर्ती के साथ हल्के किंतु दृढ़ कदम रखता हुआ चला आ रहा था। हाँ, आ रहा था। दाई माँ की कही बात, जिसे मैं उनकी असहमति समझ रही थी, वास्तव में सत्य थी। शिखंडी, जो जन्म से स्त्री थी, अब पुरुष बन चुकी थी। निश्चय ही वह नहीं चाहता था कि इस बात को लेकर किसी भी प्रकार की गलतफहमी रहे। उसने केवल एक सूती सफेद धोती पहन रखी थी। उसका उत्तरार्ध तन निर्वस्त्र था। उसने धनुष धारण किया हुआ था, जिसे उसने मेरे निकट आने से पूर्व उतार कर दीवार के सहारे रख दिया। उसके गालों की हड्डियां चाकू के समान नोकदार थी। उसकी बादाम जैसी आंखें उसे विदेशी रूप प्रदान कर रही थी, जो अत्यंत आकर्षक लग रहा था। उसके गले में श्वेत कमल पुष्प की एक माला भी थी। उसने धीरे से अपने हाथों से मेरे गाल को छुआ। मुझे संकोच हुआ। आखिर वह एक अजनबी था, किंतु फिर मैंने उसे ऐसा करने दिया। उसकी उंगलियां स्त्रियों की भांति पतली थी, किंतु धनुष की डोर से भी सख्त हो गई। जैसे ही उसकी उंगलियों ने मेरे चेहरे को छुआ, मैं सिहर उठी। मैंने देखा कि हमारा कद बराबर था। इस कारण उसके बहन न होने पाने से होने वाली क्षति से मुझे कुछ सांत्वना मिली। उसने अपनी बादामी नेत्रों में फैली परछाई के पार मुस्कुरा कर देखा। उसने एड़ी पर खड़े होकर मेरे माथे को चूमा। मेरी छोटी बहन, वह बोला।
जो तुम मेरे लिए करने वाली हो उसके लिए मैं तुम्हें अपने आत्मा की गहराई से धन्यवाद देता हूँ। शिखंडी मेरे साथ एक दिन और एक रात रुका और उस बीच उसने मुझे अपनी कथा सुनाई। उसने कहा, क्या तुमने उस गधे की कहानी सुनी है जिसने शेर की खाल ओढ़ ली और सोचने लगा कि ऐसा करने से दूसरे पशु उससे डरने लगेंगे? अथवा उस भेड़िए की कथा जिसने भेड़ की खाल पहनकर अपने शिकार के झुंड में छिपने का प्रयास किया था? मुझे कभी कभी उन दोनों के जैसा महसूस होता है, धोखेबाज अथवा छिपा हुआ खतरा। नहीं, मैंने देवताओं से स्वयं को परिवर्तित करने की प्रार्थना नहीं की थी। उसमें तो मेरा विश्वास बहुत पहले ही समाप्त हो गया था। इस बार मैंने एक यक्ष का आह्वान किया। वह हाथ में जलती हुई दैत्य तलवार लेकर आकाश में प्रकट हुआ। जब उसने मेरी इच्छा सुनी तो वह हंसा और उसने वह तलवार मेरे भीतर भोंक दी। वह पीड़ा असहनीय थी। मैं बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो मैं पुरुष बन चुका था, परंतु ऐसा होने पर भी मैं पूर्ण पुरुष नहीं बन सका, क्योंकि मेरा रूप तो बदल गया, किंतु मेरे भीतर यह एहसास जीवित रहा कि स्त्रियां किस प्रकार सोचती हैं और क्या चाहती हैं। मेरा पुरुष होना आवश्यक था, क्योंकि एक पुरुष ही वह कार्य कर सकता है जो मुझे पूर्ण करना है, अपने समय के सर्वश्रेष्ठ योद्धा की हत्या। कोई ऐसा जो द्रोण से भी श्रेष्ठ है। उसका नाम है भीष्म। वह हस्तिनापुर का संरक्षक और राजकुमार अर्जुन का पितामह है। उसने हमारे पिता को परास्त किया था और वह द्रोण का मित्र है। इस संसार का ताना बाना सचमुच उलझा हुआ है। यह माला, क्या तुमने देखा कि यह मुरझाती नहीं है? मैंने इसे 12 वर्षों से पहन रखा है। मैं 6 वर्ष का था जब मैंने इसे राजमहल के द्वार पर टका हुआ पाया था और फिर इसे पहन लिया था। हमारे पिताजी चिल्लाए, यह तुमने क्या किया मूर्ख, भागी लड़की। मैंने इस माला को बाल रुचि के कारण धारण नहीं किया था, जैसा कि उन्हें लगता था। वे कुछ भी करके मुझसे इस माला को दोबारा द्वार पर नहीं रखवा पाए। अंत में उन्होंने मुझे त्याग दिया ताकि मेरे इस कृत्य द्वारा उत्पन्न दुर्भाग्य की आंच उनके घर पर न आए। वह और मैं सचमुच पिता और पुत्र हैं। हम दोनों ही प्रतिशोध के लिए ही जीवित हैं। जब मैंने यह माला पहनी तो पूर्व जन्म की स्मृति, जिसकी मुझे झलक मात्र थी, ने मुझे आप्लावित कर दिया। पहले मुझे चिता पर अपनी मृत्यु याद आई, पिघलता हुआ मांस, आग की जल चुकी पुतलियां, विस्फोट होती खोपड़ी। इस सब के बीच चले जाने की मेरी अधीरता, क्योंकि मृत्यु के बिना पुनर्जन्म संभव नहीं है और पुनर्जन्म लिए बिना मेरे लिए भीष्म को मारना असंभव था। मेरा नाम, उस जन्म में मेरा नाम अम्बा था और मैं काशी की परित्यक्ता राजकुमारी थी। ठीक है, यह कथा भी आराम से सुनो। काशी की हम 3 राजकुमारी बहनों का विवाह होना था। हमारे पिता ने हमारा स्वयंवर रचा, जिसमें सभी राजाओं को आमंत्रित किया ताकि उनमें से हम अपने अपने पति का चयन कर सके। मुझे पहले से पता था कि मुझे किसे चुनना था। राजा शाल्व, जिसके साथ मेरा 1 वर्ष से प्रेम संबंध था। शाल्व को पहनाने के लिए वरमाला मेरे हाथ में थी और तभी भीष्म हमारे ऊपर किसी महामारी की भांति टूट पड़े। वे बलपूर्वक हम तीनों भयभीत बहनों को अपने रथ पर बैठाकर अपने छोटे भाई से विवाह करवाने के लिए हस्तिनापुर ले गए। जब मेरा होश और श्वास वापस आया तो मैंने उन्हें बताया कि मैं शाल्व से प्रेम करती हूँ और मैं आपके भाई के साथ विवाह नहीं करना चाहती। उनके भाई ने कहा, कोई ऐसी स्त्री जिसने हृदय में किसी अन्य पुरुष को बसा लिया हो पवित्र नहीं रह जाती। मैं इसके साथ विवाह नहीं करना चाहता। भीष्म ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें शाल्व के पास वापस भेज देता हूँ। जब मैं शाल्व के पास पहुंची तो वह बोला, भीष्म तुम्हें हाथ से पकड़ कर ले गए थे। उनके स्पर्श से तुम दूषित हो गए हो, अब तुम उनकी हो। मैंने कहा, यदि कोई बलात् मेरा हाथ पकड़ ले तो ऐसा करने से मैं उसकी कैसे हो सकती हूँ? मैंने कहा कि यह चुनाव का अधिकार सिर्फ मेरा है कि मैं किसकी हूँ। मैं प्रेम भरे उन मधुर दिनों में सोचती थी कि यदि मुझे शाल्व नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगी। अब मुझे पता लगा कि स्त्री का जीवन वट वृक्ष की जड़ों से भी अधिक कठोर होता है, जो बिना मिट्टी व जल के भी जीवित रह सकती है। क्योंकि शाल्व ने मुझे भीष्म के पास लौटने पर विवश कर दिया और मैं फिर भी जीवित थी। मैंने भीष्म से कहा, मेरी प्रसन्नता आपके कारण मिट्टी में मिल गई है, इसलिए आप मुझसे विवाह करो ताकि कम से कम मेरी प्रतिष्ठा बच जाए। भीष्म ने कहा, मुझे क्षमा कर दो। मैंने अपने युवा काल में अपने पिता को वचन दिया था कि मैं आजीवन विवाह नहीं करूंगा। मैं इस प्रतिज्ञा को नहीं तोड़ सकता।
मैंने पूछा कि एक सजीव स्त्री के विनाश के समक्ष एक निर्जीव प्रतिज्ञा का क्या महत्व। उन्होंने इसका उत्तर नहीं दिया। जब मैंने उसके गंभीर चेहरे को देखा तो मेरे भीतर इतनी गहन घृणा छा गई कि इससे अधिक घृणा महसूस कर पाना मेरे लिए संभव नहीं था। मैं परित्यक्ता और लज्जित होकर एक राज दरबार से दूसरे राज दरबार ऐसे विजेता को खोजने लगी जो भीष्म से युद्ध कर सकता हो, किंतु सभी उनसे डरते थे। निराश होकर मैंने हिमालय में जाकर वहाँ कठोर तप किया ताकि देवता मेरी सहायता करे। अनेक वर्ष बीत गए, मेरा यौवन ढल गया। देवता भी हस्तक्षेप करने से कतराते थे क्योंकि भीष्म पावन नदियों की देवी गंगा के पुत्र थे। अंत में बाल देवता कार्तिकेय को मुझ पर दया आ गई और उन्होंने मुझे यह माला दी। उन्होंने कहा, यदि तुमने किसी को ढूंढकर यह माला उसे पहना दी तो वह व्यक्ति भीष्म को परास्त कर देगा। मेरी आशा दोबारा जागृत हो उठी। मैं इस माला को लेकर फिर से राजाओं के पास गई, परंतु सब डरपोक निकले। कार्तिकेय के आश्वासन के बावजूद वह डरते रहे। यहाँ तक कि राजा द्रुपद ने, जो उस समय निर्बलों के सहायक माने जाते थे, इस चुनौती को स्वीकार करने से मना कर दिया। मैंने विरक्त भाव से इस माला को द्रुपद के राजमहल के द्वार पर फेंक दिया और आत्महत्या कर ली। देवताओं का उपहास क्रूर होता है अथवा वह हमसे अधिक देख सकते हैं। द्रुपद की पुत्री के रूप में जब मेरी दृष्टि उस कभी न मुरझाने वाली माला पर पड़ी तो मुझे मेरा अतीत स्मरण हो आया और साथ ही अपना प्रतिशोध भी। मैंने वह माला ले ली और वह कार्य करने का प्रण लिया जिसे करने का साहस कोई पुरुष नहीं कर पाया था। याद करो छोटी बहन, यदि अपने सम्मान के लिए प्रतिशोध हेतु किसी पुरुष की प्रतीक्षा करना चाहती हो, फिर प्रतीक्षा ही करती रहोगी। बाद में मैंने कृष्ण से पूछा, शिखंडी ने अपने पूर्व जन्म के विषय में जो कहा, क्या वह सत्य है? कृष्ण ने कंधे उचकाते हुए कहा, वह तो यही मानता है, क्या यही सत्य नहीं है? किसी व्यक्ति के विश्वास की शक्ति उसके आसपास के लोगों के भीतर, धरती, वायु और जल में इस सीमा तक समाहित हो जाती है कि कुछ और शेष नहीं रहता। कृष्ण से स्पष्ट उत्तर प्राप्त करना कितना कठिन था। क्या वह सचमुच अपने पिछले जन्म में अम्बा था? मैंने जोर देकर कहा। अथवा उसने किसी विचित्र सहानुभूति के द्वारा अम्बा की पीड़ा को इतनी गहराई से महसूस किया था कि उसका प्रतिशोध लेने का प्रण ले लिया। हम सबके पूर्व जन्म होते हैं, कृष्ण ने कहा। यद्यपि मैंने यह प्रश्न नहीं पूछा था। अत्यधिक विकसित जीवात्माओं को अपने पूर्व जन्म की स्मृति शेष रह जाती है, जबकि कम विकसित जीव उसे भूल जाते हैं। निसंदेह आपकी तो वह स्मृति शेष है। हाँ है। एक बार मैंने मत्स्य का जन्म लिया। मैंने मानवता को महाप्रलय से बचाया। एक बार मैंने वाराह के रूप में जन्म लिया। मैंने पृथ्वी को अपने दंत पर धारण कर उसे आदिकालीन जल से बाहर निकाला था। एक बार विशाल कच्छप के रूप में। रुको, मैंने उन्हें टोका, ये तो भगवान विष्णु के अवतार है। मैंने इनके विषय में पुराणों में पढ़ा है। उन्होंने अपने कंधे ऊपर किए और हाथों को फैलाया। मैं तुम्हें मूर्ख नहीं बना रहा कृष्ण, मुझे तुम्हारे रूप में अपना साथी मिल गया है। मैंने उन्हें संदेह की दृष्टि से देखा। मुझे कभी पता नहीं चल पाता था कि वह कब मजाक कर रहे होते थे। फिर उन्होंने कहा, मुझे तुम्हारा पूर्व जन्म भी याद है। मैंने उदासीनता का स्वांग रचना चाहा, किंतु मुझे उसमें अधिक देर तक सफलता नहीं मिल पाई। मुझे बताओ, मैंने कहा, तुम उस समय भी इसी प्रकार अधीर थी। तुमने तपस्या के दौरान शिव का आह्वान किया। वह प्रकट हुए और चांदनी की तरह शांत व नीलवर्ण रूप में तुम्हारे समक्ष आकर खड़े हो गए। तुमने उनसे वर मांगा, वह मुस्कुराए। तुमने फिर मांगा और फिर से मांगा। इससे पूर्व कि वह हाँ कह पाते, तुमने उनसे 5 बार वर मांग लिया। इसलिए इस जन्म में तुम जो भी मांगोगी वह तुम्हें 5 बार मिलेगा। 5 यह शब्द उस साधु की चेतावनी जिसे मैंने विगत कुछ महीनों में अपने मस्तिष्क में कहीं पीछे धकेल दिया था, मेरे हृदय में धड़कने लगी और मुझे किसी विषाक्त पौधे की भांति बारंबार चुभने लगी। मैंने क्या वर मांगा था? मैंने शुष्क कंठ से पूछा। भविष्यवाणियां सुनने की तुम्हारी इच्छा अभी पूर्ण नहीं हुई क्या? कृष्ण ने कहा। मनोरंजन से चमकती उनकी आंखें श्याम मक्षिका की भांति लगती थी। राजा द्रुपद ने शिखंडी को अपने साथ रहने के लिए आमंत्रित किया था, किंतु शिखंडी ने विनम्रता से अस्वीकार कर दिया।
यद्यपि जब शिखंडी ने मेरे और मेरे भाई के साथ रहने की इच्छा व्यक्त की तो मैं अपने पिता की बेचैनी को स्पष्ट महसूस कर रही थी। संभवतः उन्हें चिंता थी कि शिखंडी के साथ रहने से हमारे ऊपर उसका भ्रष्ट प्रभाव न पड़ जाए, परंतु मैं प्रसन्न थी। शिखंडी में कुछ ऐसा था जिसने मुझे उसकी ओर आकर्षित किया था। क्या यह उसके प्रति मेरी सहज स्वीकृति थी? उसका अपना असामान्य जीवन? उसने अपनी नियति को इतनी सहजता से स्वीकार कर लिया था कि मुझे अपनी और ध्री की चिंता कम होने लगी। उसने मुझे उन संभावनाओं से परिचित करवाया मैंने जिनके विषय में स्वप्न में भी नहीं सोचा था। शिखंडी के इस संक्षिप्त आवास को हमने खा पीकर कहानियां सुनते सुनाते और पासे खेलते हुए व्यतीत किया। इन छोटी छोटी बातों पर हम खूब हंसते थे। मैं अपने भाइयों के मनोरंजन के लिए कविताएं तथा पहेलियां बनाती थी, उन्हें तलवारबाजी का अभ्यास करते हुए देखती थी। ध्री सरलता से शिखंडी को परास्त कर देता था और फिर चिंताजनक भाव से पूछता था, तुम भीष्म को कैसे परास्त करोगे? मुझे उन्हें परास्त नहीं करना है, शिखंडी ने कहा, मुझे सिर्फ भीष्म की हत्या करनी है। मैं शिखंडी को अपने जीवन से दूर नहीं जाना देना चाहती थी। मैंने उसे अधिक समय तक रुकने के लिए प्रलोभन देने का प्रयास किया। क्या ऐसा इसलिए था कि यदि मेरे पतियों के विषय में भविष्यवाणी सत्य होने वाली थी, मुझे भी एक दिन स्त्रियों हेतु अनुज्ञेय सीमाओं का अतिक्रमण करना होगा। मैंने उसकी प्रशंसा में कविता लिखने, उसे पासों के खेल में जीतने देने और दाई माँ के हाथ से उसकी मनपसंद माछ झोल बनवाने का वादा भी किया। ध्री ने उसे मल्ल के नवीनतम गुर सिखाने का वादा किया। शिखंडी ने खेद पूर्वक देखते हुए मना कर दिया। मेरा इतना स्वागत सत्कार करने के लिए धन्यवाद, उसने कहा। जीवन भर लोग सदैव मेरे वापस जाने से ही प्रसन्न होते रहे हैं। ध्री ने उसे चलते समय अपना मनपसंद अश्व तथा अपने शस्त्रागार में से सर्वोत्तम भाला भेंट किया। मैंने उसे मार्ग के लिए लड्डू और शीत ऋतु के लिए सुरागाय चर्म का दुशाला दिया। उसकी तय में मैंने कुछ सोने के सिक्के भी रख दिए थे। जब वह उन सब चीज़ों को किसी अपरिचित नगर में सर्दी व भूख के समय देखेगा, उस समय उसके चेहरे पर जो भाव होंगे मैं उनकी कल्पना करने लगी, परंतु उसने ऐसा कुछ नहीं लिया। अपना प्रायश्चित आरंभ करने के लिए वह बोला, मुझे कम सामान के साथ चलना चाहिए और सिर्फ उन्हीं चीज़ों से काम चलाना चाहिए जो इस धरती से मुझे प्राप्त हो जाए। प्रायश्चित? मैं चिल्लाई, किस लिए? प्रायश्चित तो उन लोगों को करना चाहिए जिन्होंने तुम्हें इस तरह अपमानित किया है। अपने समय के सर्वश्रेष्ठ योद्धा की हत्या करना भयानक कार्य है, वह बोला, कारण चाहे जो भी हो। इससे समाज की नींव कमजोर होती है। यदि छल पूर्वक ऐसा किया जाए तो यह और भी बुरा है और मुझे ऐसा ही करना पड़ेगा, क्योंकि इस कार्य को किसी अन्य प्रकार से पूरे करने का कौशल मेरे पास नहीं है। मैं पहले से ही इसका प्रायश्चित कर रहा हूँ, क्योंकि इस बात की पूरी संभावना है कि ऐसा करते समय मेरी मृत्यु भी हो जाएगी। राजमहल के द्वार की छाया में खड़े होकर ध्री ने कहा, भाई, तुमने पुरुष और स्त्री दोनों का जीवन जिया है। तुम्हें अवश्य ही ऐसे रहस्य पता होंगे जो अन्य लोग नहीं जानते। तुम अपना ज्ञान हमारे साथ भी बांटो। शिखंडी के ओठ कटु मुस्कान के साथ मुड़ गए। हाँ, इस दौरान मैंने कुछ बातें सीखी है। चूंकि मैं पुरुष नहीं हूँ, ना ही स्त्री हूँ, वह ज्ञान मेरे लिए उपयोगी नहीं रहा, परंतु एक बात है जो तुम्हारे लिए उपयोगी हो सकती है। पुरुष की शक्ति बैल के आवेश जैसी होती है, परंतु स्त्री की शक्ति अपने शिकार का पीछा करने वाले सर्प की भांति टेढ़ी मेढ़ी चलती है। अपनी शक्ति के विशिष्ट गुणों को पहचानो। जब तक तुम उसका सही प्रयोग नहीं करोगे, तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकोगे। उसके शब्दों ने मुझे अचंभित कर दिया। क्या शक्ति अकेली व सहज नहीं होती? जिस संसार को मैं जानती हूँ उसमें तो पुरुष सिर्फ अधिकाधिक शक्ति अर्जित करना चाहते हैं। मुझे शिखंडी के शब्दों पर विचार करना होगा। यद्यपि शिखंडी के जाने से पूर्व मैं उससे कुछ पूछना चाहती थी, मैंने अंतिम बार उसके हाथों को थामकर उसकी शक्ति को महसूस किया। मैंने उन्हें मरहम लगाकर कोमल बनाने का प्रयास किया, किंतु उसने ऐसा करने से मना कर दिया। इससे क्या लाभ? उसने पूछा। मुझे तो अभी यह और सख्त करने होंगे। जब हम पहली बार मिले थे, मैंने पूछा, तुमने मुझे धन्यवाद क्यों दिया था?
मैंने तुम्हें धन्यवाद इसलिए दिया था क्योंकि अपनी नियति को पूर्ण करने में तुम मेरी सहायता करोगी। कैसे? तुम उस महान युद्ध का कारण बनोगी जहां मैं भीष्म से मिलूंगा और उसे मारूंगा। उसके चेहरे का रंग गहरा हो गया। परंतु मुझे युद्ध में होने वाले तुम्हारे अपमान और युद्ध के उपरांत होने वाले दुख के लिए पहले से ही क्षमा मांग लेनी चाहिए। यह सब तुम्हें इसलिए सहन करना पड़ेगा बहन, क्योंकि तुम्हारा भाग्य मेरी नियति से जुड़ा हुआ है।